हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइज, आज हम बात करेंगे, बहुत मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है कि आप जो है इस पे वीडियो बनाइए। मार लोग नाराज हो रहे हैं, खफा हो रहे हैं, कुछ लोग तो अपना अपना लोटा उठा के चल भी दिए हैं कि आप वीडियो नहीं बनाइएगा ना दीदी। हम लोग अपना अपना लोटा लेके जा रहे हैं, मजबूरी में हमको लोटा वाला वीडियो बनाना पड़ा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे जो है कव्वाली गायक पे और अपने लोटा वाली औरत पे, जो खेतों में लोटा लेके बैठती है। भाई, इन लोगों का अलग ही गुच्चू गुच्चू चल रहा है। भाई, दुनिया किधर जा रही है, इनका गुच्चुए गुच्चू नहीं खत्म हो रहा है। अरे भैया कव्वाली सिंगर, तुम तो गजबे बहल बिलाल आदमी हो भाई। कुछ दिन बाद ऐसा ना हो कि भोजपुरी का नाम एकदम से चेंज हो जाए। ऐसा ये लोग कदमों में गिर जाते हैं, ऐसा कदमों में गिर जाते हैं जैसे लगता है कि बाप रे, कोई इनकी औकात ही नहीं है। ए भैया जी, सिंगर भैया, ऐसा तुम्हारी कहाँ मजबूरी रही भाई। हैं, बताइए। जो औरत नाक में उंगली डालती रहती है उसी के हाथे से केक खा रहे हैं भैया जी। जा भैया, भक्त महाराज कर दिए न एकदम से छीछा लेदर। हमारी नजर में गायकन की जो है उपाधि थोड़ी ऊंची होती है, लेकिन ये फुहर चट्टा और फुहर चट्टी गायक और जो है नचनिया, इन लोगों ने तो पूरे वाइटी का जज्बाते बदल दिया गाइज, हालाते बदल दिया। बताइए। भैया जी जो है वो अपना भोजपुरी इंडस्ट्री में उनको कोनो हीरोइन उरोइन नहीं मिला। इतना तो हमारे भैया जी बहल बिलायल हैं। और कुछ लोग मार कह रहे हैं भोजपुरी का सिंगर है, भोजपुरी का, उसको सिंगर नहीं कहते हैं भाई। कितनी बार हम आपको समझाएं, सिंगर कभी किसी के घर नहीं जाता है, समझ में आया। आपने कभी देखा है कुआं प्यासे के पास आता है, प्यासा जाता है ना कुएं के पास। यहाँ पे सब गड़बड़ है। इसी तरीके से कुछ टाइम पहले दिल्ली से कव्वाली सिंगर आए थे, मार जो है हीरोइन बना रहे थे। जनता को लग रहा था कि बाप रे, कहाँ की बड़का हीरोइन बन जाएगी। अरे भैया, फिर से वही इतिहास दोहराया जा रहा है। अब वो सिंगर गुमनाम हो गए, अब उनको कोई नहीं पूछ रहा है, क्योंकि बेचारा खुद ही अपना नाम नहीं कर पाई। पगल चटिया का नाम करेंगे जी। इतना आप लोग का है खुन्नस खाए हुए बैठे हैं जी। आप लोगों को पता नहीं है, यही सब चलता है। यही सब तो कितने दिन से चल रहा है। हम कितना दिन से आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप लोग हैं कि कतई आदर्शवादी बने हुए हैं। अब देख लीजिए, आ गया न जी। हम कहते थे रगड़म रगड़ाई, तो आप लोग समझते नहीं थे, हमरे ऊपर आरोप लगा देते थे। अब अखिया के सामनवा आ रहा है तो कैसा कमेंटवा करके जा रहे हैं कि दीदी वीडियो बनाइए ना। आ गए न जी आप लोग हमरे दम पे हैं। अब पहले हम कहत रहे तो आप लोगन को समझ में तो आता नहीं था। अब आ गए तुरंत मुंह उठा के वीडियो वीडियो वीडियो। देख लीजिए, संस्कारी है। इधर जो है हमारी इसका इलू इलू चल रहा है, उधर ही साथ आहिरे माई। अरे गाई, वो नहीं उनको लौका रहा है का भाई। ए अम्मा जी, तुम उधर हॉस्पिटल दौड़त रहो, यहाँ तुम्हारी देख लो, यहाँ पे अलगे गुल्लू गुल्लू चल रहा है। थोड़ा इधरो ध्यान दे लो मम्मी जी। ऐसा ना हो कि तुम उधर जो है हॉस्पिटल कांड करती रहो, इधर पता नहीं कौन लॉकडाउन कांड, बेडरूम कांड, बाथरूम कांड, पता नहीं कौन कौन कांड हो जाए। मम्मी जी थोड़ा नजरिया इधर भी फेर लीजिए, माहौल बहुत गड़बड़ है। देख लीजिए, अनपच आपका बाद में होगा, पहले इधर देखिए। और दूसरी तरफ आपको हम कितनी बार बोले हैं गाइज कि इस घर में जो है वो आदमी कमा करके औरतों को नहीं खिलाते हैं, औरतें जो है वो कमा करके आदमियों को खिलाती हैं। समझ में आ रहा है। तो अब जब औरतें कमा के खिलाएंगी तो चाहे वो किसी के गले में गलबहियां डालें, चाहे किसी को पप्पी चुम्मी करें, चाहे कुछ भी करें, वो उनके स्वभाव में है। अब बेचारे मर्दन को जो है वो क्या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। एक देखिए कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है ना, मैडम मैडम लंबर लगा दिए हैं, लंबर। तो दूसरी तरफ इहो है इंजीनियर साहब, समझ रहे हैं। ऐसा इंजीनियर हम अपने जीवन में ना देखे रहे भाई। आप लोग देखे होंगे तो जरा बता दीजिएगा। अब यहाँ कव्वाली सिंगर एकदम फंस गया बेचारा, मार तारीफों के पुल बन रहा है कि तुम लोग जैसा दुनिया में कोनो है नहीं है। भैया जी हम मान गए भाई, आप बेरोजगारी के बहुत बड़े शिकार हैं,
क्योंकि जो इन इन खटारों का जो है वो तारीफ कर दे तो समझ लीजिए कि उसके जिंदगी में कितना बेरोजगारी है। ऐसे ही दिल्ली वाले भैया जी आए रहे, कव्वाली गायक वहां से भी आए रहे, मार तारीफ करते थे आपके जैसा कोई नहीं है। अब देखिए लात मार के भगा दिए गए ना जी। वो भी खुश होकर के गए थे, आए थे भैया, उनको भी बहुत खुश किया गया। लीजिए मिठाई खाइए, बर्फी खाइए, पेड़ा खाइए और काका खाइएगा जी। इधर जो है, इधर हमारी जो है उनको छोड़ करके अब इधर दूसरा सिंगर आ गए हैं। अब एक बात बताइए गाइज, अब एक बार एक्टर और एक्ट्रेस रहे तो बात भी समझ में आता है। हमारा एक्टर देख लीजिए पोलियो ग्रस्त, मतलब भैया हमारा बहुत बार मन करता है कि हम छते से कूद जाएं, लेकिन फिर सोचते हैं नहीं हाथ पैर टूट जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगा। समझ रहे हैं? हाँ, हमारे घर तो कोई मैडम मैडम ही हो करने वाला नहीं है। जिम्मेदार है ना जी अपने घर के पुरुष, है कि नहीं? ऐसे बेल्ला थोड़ी बैठे हैं कि दिन भर मैडम मैडम आगे पीछे करते रहेंगे। अब दूसरी बात, एक बात बताइए जी, सीता जैसी बहू के कारनामे देख करके आप लोगों को कैसा लग रहा है? बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग चाहते हैं कि सासू अम्मा का सेवा करे जी, उसका शरीर बना हुआ है बूढ़ पुरनियन का सेवा करने के लिए है। इतना जो है वो लाली लिपस्टिक थोप करके लगा करके, हाँ, झोटा सोच करवा करके उस सासू अम्मा का सेवा करेगी जी? कैसी बात करते हैं आप लोग? जरते हैं आप लोग, साफ लौका रहा है। उसका शरीर बना है खुश करने के लिए, समझ रहे हैं? जो आए उसी को खुश कर दो, साला काजू कतली खिला दो, दूध पिला दो, समझ रहे हैं? और फिर चाय चाय पिला दो, सब कुछ कर दीजिए ताकि वो आदमी खुश हो जाए। आज के समय में चाय बहुत जरूरी है, और चाय के लिए दूध होना बहुत जरूरी है, और दूध के लिए चावल होना बहुत जरूरी है गाइस। क्योंकि हम लोग जो है वो कभी सुने ही नहीं थे कि चावल से दूध निकलता है, लेकिन इन सबों के घर में अनोखा दूध वो बनता है, चाय बनता है, जिस चाय को पी करके सब बौरा जाते हैं। अब एक बात बताइए, सिंगर का कपड़ा देख करके कतई हमरा तो हंसी निकल गया भाई। इतना बड़हन सिंगर है, बड़का सिंगर, मीशो का छीटी बूटी वाला कपड़ा पहन लिए गाइज, और वो भी एक पर एक फ्री जो नहीं मिलता है जी। 217 रुपया में खरीदिए कॉम्बो में, 300 नहीं 329 रुपया में खरीदिए कॉम्बो में, एक पर एक फ्री। वैसा तो कपड़ा मिल गया भाई, एक सिंगर पहन लिए, एक ही पहन लिया। कहाँ इन लोगों का मिलन जोड़ी है? अब सोचिए, उससे ज्यादा तो हंसी हमको इस पे आया कि उसका आदमी कह रहा है कि हम लोग धन्य धन्य हो गए, आप हम लोगों का तारीफ कर दिए। बताइए। इधर पोलियो मोशन कर दीजिए, क्योंकि फ्री में जो है खुश होकर के जाइएगा जी। हैं, हम अपनी आंखों के सामने आपको खुश करवाए हैं, और आप जो है हमारे दुकान का प्रमोशन नहीं करिएगा। और भैया जी भी गजबे, भैया जी कह रहे हैं कि जैसा इनके दुकान में लुग्गा धोती मिलता है ना गाइस, कहीं नहीं मिलेगा। तो आप लोग भी अपना झोला झिमटा उठा करके इनके लुग्गा धोती के दुकान से लुग्गा धोती खरीद लीजिए। ए जी बौड़ा है भैया, बताइए। कोई कलकत्ता से है, कोई दिल्ली से है, कोई बम्बई से है, कोई बिहार से है, कोई पटना से है, कोई रांची से है, कोई झारखंड से है, कोई क्या बोलते हैं भाई, बंगाल से, बोले तो कलकत्ता, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग हैं। लोग अपना झोला झिमटा उठा करके इसके दुकाने जाएंगे जी लुग्गा धोती खरीदने? दम बौड़ा है हो का भाई? बताइए। और ऊपर से कह रहा है कि गाइज हम भी जो है ना अनाथ बच्चियों का ब्याह करेंगे तो उसमें जो है हम साड़ी लुग्गा यही दुकानी से खरीदेंगे। पहले एक बात बताओ, जिस सिंगर हैं फटेहाल में दिखने वाले भाई कव्वाली गायक, पहले खुद का तो सेवा कर लो भाई, खुद को तो पाल लो, फिर अनाथ बच्चियों को पालना। छीटी बूटी वाला जो है वो पहन करके जो है वो कपड़ा घूम रहा है। बताइए, वो कॉम्बो वाला कपड़ा पहनने वाला इंसान अनाथ बच्चियों का जो है वो ब्याह करेगा? मतलब गजब के छपरी छपरी लोग इससे जो है वो मिल जाते हैं। दुख तो हमको इस बात का हुआ कि बेचारा सिंगर अपना जो है झोला झिमटा उठाए जा रहा है मार तारीफों के पुल, इधर जो है हमारी सीता जैसी बहू, इसके आंखों से झरझर आंसू बहने लगा। बताइए, उसका पोलियो ग्रस्त वही खड़ा है, उसके लिए उसका आंसू नहीं बहा, लेकिन ये सिंगर भैया जा रहे हैं उनका देख करके मार आंसू बहा जा रहा है। ऐसा का दे दिए जी दूर रात में जो इतना बहुराई पड़ी हो? बताओ, सीता जैसी बहुरिया जो तुमको पोलियो ग्रस्त में इंटरेस्ट खत्म हो गया। मतलब जो नया नया आता है
हमारी सीता जैसी बहू जो है उन्हीं के आगे पीछे मंडराने लगती है, उसको अपना पोलियोग्रस्त अच्छा ही नहीं लगता है। और अच्छा लगेगा भी कैसे भाई बताइए, बनराकस जैसा शकल हो गया है। अब फिर इसके बाद छिपकली जैसा उसका आंख हो गया है। अब गड्ढा तो इतना इतना हो गया है कि अगर दो बटन दबा दीजिए तो जैसे लगता है पानी निकल जाए, उतना गड्ढा हो गया है। वो कहाँ से अच्छा लगता है। अब भाई एक बात और बताइए, ये हीरोइन भागे ना तो करेगा, लेकिन दुनिया का इकलौता ऐसा सिंगर हमको दिखा जो भाई साहब जो है वो क्या बोलते हैं, स्टूडियो में गाना नहीं गाएगा, रोडे पे खड़ा होकर के गाना गाएगा। बताइए भैया, हीरोइन के साथे साथे डोल रहे हैं। बाहर सिंगर जी, आपको देख के मान गए प्रभु, मेरे हाथ जुड़वा लीजिए, कहाँ से आते हैं ऐसे ऐसे नमूने गाई। अब पता है इधर बेचारी अपनी सीता जैसी बहू मुंह, इधर ऐसे उसका लगा पड़ा है, सिंगर जा रहे हैं, आखिरी विदाई हो रहा है इधर। अरे का हुआ भाई, ये लीजिए पानी, प्राणनाथ, प्राणनाथ, पानी लीजिए, प्राणनाथ सुनिए, पानी लीजिए, अच्छे से इसको पीजिएगा, ठीक है। आपकी सेवा में आखिरी भेंट प्रस्तुत कर रहे हैं, जितना था सब आपको दे दिए, ये भी ले जाइए, ये भी आपको आखिरी टाइम पे खुश कर देते हैं, पानी भी लेते जाइए। भैया सिंगर बेचारी ऐसे वाली हालत हो गई है उसकी, सीता जैसी बहुरिया का। आपको पता है उसके मन में एक ही गाना याद आ रहा था, हम तुम एक कमरे में बंद हो और लॉकडाउन लग जाए, चाबी न खो जाए, क्योंकि चाबी खुलेगा तो चला ताला तोड़ दिया जाएगा, समझ रहे हैं। और लॉकडाउन लग गया तो पहले ही घोषणा हो जाता है कि कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा, जो जहां है वही रहेगा, समझ रहे हैं, कोई बाहर एहर ओहर नहीं करेगा। तो इसीलिए भाई वो मना रही थी। बताइए इधर सबको खुश कर, वो हीरोइन बन के रहेगी गाइज, क्योंकि उसके पास बहुते क्वालिटी है, समझ में आ रहा है। देखिए एक को खुश करके भेजी तो भैया वो पता नहीं का, दूसरा पता नहीं का होगा। बताइए काजू कतली खा खा करके सब चले जा रहे हैं। बेचारी खुशी के मारे जो है, खुश करने के चक्कर में न जाने कितनों को काजू कतली खरीद खरीद के खिया चुकी, न पैसा जो है उस स्वार्थ नहीं हो रहा है। अब बताइए गाइस, जो इंसान खुद भूखमरी का शिकार हो, कव्वाली गायक, इसको इसको हीरोइन बनाएगा। बताइए इसके घर वो खुद ही कॉम्बो में फ्री का कपड़ा लेने आया था कि चलो 4 जोड़ी मीशो का कपड़ा लत्ता मिल जाएगा तो हम जो है पहिर लेंगे, 6 महीना का काम चल जाएगा। इसको लग रहा है कि हमको हीरोइन बनाएगा। ए दीदी सुनो, सीता जैसी बहू सुनो, तुम ये अंधभक्ति हटाओ जी, तुम्हारे साथ कोई फिरकी ले रहा है, समझ में आया। तुम ऐसा ही करती रह जाओगी, तुमको हीरोइन हीरोइन कोई नहीं बना पाएगा, समझ में आया। तुम सारा अपना दुकान दौरी घर दुआर बेचो, तुम अपना प्रोडक्शन हाउस खुदे बनाओ, दुनिया के भरोसे काहे बैठना जी। तुम अपना पिक्चर उच्चर बनाने का खुद ही अपना जो है कैमरा वैमरा खरीदो।